राधे राधे एवरीवन। करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा कैसे की जाती है, चंद्रमा को अर्घ कैसे दिया जाता है, आप सबके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले पूजा सामग्री देख लीजिए। अर्घ देने वाला कलश यानी आपको अर्घ देने वाला करवा ऊपर लेकर आना है छत पर। खीर ज़रूर बनानी है क्योंकि चंद्रमा की जब हम पूजा करते हैं तो सफ़ेद चीज़ों का हमें भोग लगाना चाहिए। और ये कर लीजिए आप चंद्रमा के दर्शन। तो इस तरह से जब चंद्रमा जैसे ही उगता है ना, उसी समय आपको ये पूजा करनी है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करती हूँ कि किस तरह से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। एक शास्त्र अनुसार विधि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चाहे तो अपनी बालकनी में पूजा कर रहे हो या छत पर पूजा कर रहे हो, जहाँ पर भी आप को जहाँ से चंद्रमा के दर्शन होते हैं उस जगह पूजा कर रहे हो, वहाँ पर आप इस तरह से हल्दी से ज़रूर लीप लें। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से हल्दी से इस जगह को लीप लिया है। इस पर मैं छोटा सा आटे से स्वास्तिक बनाऊंगी और फिर इसी जगह जो है ना मैं चंद्रमा की पूजा करती हूँ। तो चंद्रमा को जब भी आप अर्घ दें, कभी भी डायरेक्ट जमीन पर ना दें। जब भी देखिए आप अर्घ देंगे चंद्रमा को तो खड़े होकर देंगे, और जब आप खड़े होकर ऊंचाई से जब जल देते हैं ना तो सीधे वो आपके पैरों में पड़ता है। तो वो जल देने का जो आपको पुण्य मिलने वाला होता है वो पुण्य नहीं मिलता है। तो कभी भी डायरेक्ट जमीन पर आपको अर्घ बिल्कुल भी नहीं देना है। ना ही सूर्य को इस तरह से अर्घ दिया जाता है और ना ही चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो मैंने इस तरह से स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक पे इस तरह से थोड़े से मैं चावल रखूंगी और इस स्वास्तिक के ऊपर मैं रख दूंगी दीपक को प्रज्वलित करके। इसके बाद आपको एक थाली लेनी है और थाली में भी जो है ना मैं स्वास्तिक बना लूँगी। ये कांसे की थाली है। अगर आपके पास चांदी की थाली है तो आप चांदी की थाली ज़रूर लें, क्योंकि चंद्रमा को जब हम अर्घ देते हैं और उसमें चांदी का अगर यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। तो मेरे पास तो चांदी की थाली नहीं थी, केवल कांसे की थाली है। तो मैं इस तरह से स्वास्तिक बना लूँगी और इसमें थोड़े से मैं चावलों का आसन देकर जो है ना इसी थाली में जो है ना मैं देती हूँ अर्घ। देखिए स्वास्तिक बनाकर हमने थाली तैयार कर ली है। इसे हम इसी चौक के बराबर में इस तरह से रख देंगे। अब लेंगे हम जो अर्घ देने वाला है करवा, तो इसकी सीखें जो है ना इस तरह से आपको निकाल देनी है। और इस कलश के अंदर क्या डाला जाता है ये मैंने आपको पूजा विधि में बता दिया है। जब हम कथा पढ़ते हैं तो अपने सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत यानी चावल लेते हैं। तो आप चाहे तो जब आप कथा पढ़ रहे हैं तो अपने पल्लू में उन चावलों को बांध लें या फिर उसी समय इस कलश में जरूर डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको कच्चा दूध डालना है। चंद्रमा को जब अर्घ दिया जाता है तो उसमें दूध जरूर डालना होता है। तो यहाँ में हमने दूध डाल दिया है और अपने हाथ को ऊंचा करना है आपको। मैं तो यहाँ पर ऊंचा करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो थोड़े ऊंचे हाथ करके ना थाली में आपको इस तरह से अर्घ देना है, एक धार लगाकर। वैसे शास्त्र अनुसार अगर विधि बताऊं तो चंद्रमा को 3 बार अर्घ दिया जाता है और 3 परिक्रमा चंद्रमा की देने का विधान है। तो आप चाहें तो 3 बार इस तरह से चंद्रमा को अर्घ दें और 3 जो है ना इस तरह से आपको परिक्रमा करनी है। ये मैं शास्त्र अनुसार विधि आपको बता रही हूँ। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तब भी आपको सेम इसी तरह से चंद्रमा को अर्घ देना है। अगर आप करवा चौथ की पूजा करते हैं तब भी आपको सेम इसी तरह से 3 परिक्रमा करनी है और 3 बार ही चंद्रमा को जो है ना अर्घ दिया जाता है। और दूध डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी आप करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ दें। बोलना क्या है आपको, तो मंत्र जो है ना चंद्रमा की पूजा का मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। जब आप अर्घ दें बहुत छोटा सा मंत्र होता है, आपको चंद्रमा का बोलना है। और ये शास्त्र अनुसार विधि मैं आपको बता रही हूँ, कहीं सुनी बातें इस वीडियो में बिल्कुल भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ। इसके बाद आपको चंदन लगाना है, चावल इस तरह से चढ़ाना है, फेंकना नहीं है, थाली में चढ़ाना है। अगर आप फेंकोगे तो रास्ते से आने जाने वाले लोगों के पैरों में गड़ेंगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, थाली में रखना है। इसके बाद अगर आपके यहाँ छलनी में अगर चंद्रमा को देखने का महत्व माना जाता है तो आप छलनी में देखें, नहीं माना जाता है तो ना देखें। अपनी अलग से परंपराएं शुरू ना करें। आपके घर की जैसी परंपरा रही है उसको फॉलो करें, क्योंकि आजकल क्या है मैं आपको एक बात बताऊं, देखा देखी शौक जाना है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा है उसे फॉलो करें। तो यहाँ पर जो है ना छलनी में इस तरह से हम चंद्रमा को देखेंगे। इसके बाद अपने पति देव का मुख भी जो है ना इसी छलनी में देखा जाता है, दीपक को रखकर, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ।
इसके बाद जो है ना आपको सीकों का क्या करना है, तो ये सीकें होती हैं, 7 सीकें ली जाती हैं जो कि आपको मार्केट से ही मिलेंगी। 7 सीकें आपको 2-2 सीकें लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 सीकें इस तरह से ले ली हैं। आप चाहें तो इसमें मीठे पुए लगा सकते हैं, आप चाहें तो आटे की छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर इसके नीचे वाले हिस्से में लगाई जाती हैं। इन सीकों को इस तरह से चंद्रमा के ऊपर चढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग इन सीकों से अपनी पति की नज़र भी उतारते हैं। तो जितनी बातें उतनी कहावतें, करवा चौथ का कुछ ऐसे नियम हैं, तो आप जितना देखोगे उतने आपके मन में कन्फ्यूज़न होगी। तो मैं तो हमेशा इस तरह से चंद्रमा पर जो है ना ये सिक्के चढ़ा देती हूँ। आप क्या करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद जो है ना खीर का मैं यहाँ पर भोग लगा दूंगी। जो भी आपने मिठाई बनाई है मिठाई का आप भोग ज़रूर लगा दें। और चंद्रमा पर जब आप मीठे का भोग लगाएं तो हमेशा सफ़ेद चीज़ों का ही भोग लगाएं, क्योंकि चंद्रमा की पूजा में सफ़ेद चीज़ें ही चढ़ती हैं। इसके बाद आपको इस तरह से आरती करनी है और फिर जो है ना अपने पति के मस्तक पर तिलक करके पति की भी आरती की जाती है, चरण छुए जाते हैं और उनसे अपने उज्जवल भविष्य के लिए जो है ना कामना की जाती है कि हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा सुखमय हो, हमारे पति का जीवन जो है ना दीर्घायु हो। ऐसा कामना जो है ना आपको चंद्रदेव से करनी है। इस तरह से आरती करनी है। इसके बाद अपने पति का पूजन किया जाता है, पति के मस्तक पर तिलक करना है, पति की भी आपको आरती करनी है। फिर चरण छू के जो है ना उनसे आशीर्वाद लेना है। पति के चरण छूने से पत्नियों को एक फ़ायदा होता है, अगर आप डेली अपने पति के चरण छूते हैं तब भी जो है ना आपके ग्रह बहुत मजबूत हो जाते हैं। और औरतों के लिए खासकर ये जो उपाय है ना वो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ये जो रीति रिवाज बनाए हैं ऐसे एवं ही नहीं है, इनके बहुत फ़ायदे होते हैं। इसके बाद जो हमने अर्घ देने वाला जल है ये किसी भी पेड़ पौधों में डाल दें आप, और दीपक को यहीं जलते रहने दें। दीपक को बुझाएं ना और ना नीचे लेकर जाएं, जहाँ पर जल रहा है उसको जलने दें। बाकी सारा सामान आप नीचे ले जा सकते हैं। और खीर को जो है ना आप प्रसाद के रूप में सबको बांट दें। आप दोनों पति पत्नी में मिलकर इस खीर को खा सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।